वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड IT स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल में टेक्निकल टूल्स एंड इक्विपमेंट संबंधित वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ITI के विभिन्न ट्रेडों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका यूज जो है मैकेनिकल ब्रांच में हमेशा किया जाता है। और यह सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसकी रीडिंग लेना और इसको पढ़ना, इसको चलाना बहुत कम लोगों को मालूम होता है, जो उनको ये जानकारी नहीं होती है, जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और ITI की इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड की जो बात आती है, उसमें फ्री हैंड स्केचिंग से रिलेटेड भी ये हमेशा पूछा जाता है। तो हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है कैसा होता है। ये आपको दिख रहा है कि ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके बारे में हम पूरा आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये कैसे बनाते हैं फ्री हैंड स्केचिंग, इसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोमीटर जो होता है वह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिसका यूज हम किसी भी छोटे जॉब को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। यानी mm में जब रीडिंग लेते हैं तो 0 से 25 mm तक की जब दूरी में कोई भी जॉब रहता है तो उसका मेजरमेंट करना हो तो हम माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं। इसके सूक्ष्म माप की हम बात करें, यानी अल्पतमांक की बात करें, लिस्ट काउंट की बात करें, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है 0.01 mm। ये जो है मिलीमीटर में है, यानी मीट्रिक सिस्टम में है। और आज हम बात करने वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की। आउटसाइड माइक्रोमीटर की हम बात करने वाले हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर कैसा होता है और क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए हम बनाते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। सबसे पहले हम इस तरीके से इसको बनाएंगे और उसके बाद लाइन खींचेंगे। और ये फ्री हैंड स्केचिंग कैसे बनाते हैं उसके बारे में आप अच्छे से ध्यान देंगे तो माइक्रोमीटर आप बना सकते हैं। और यह हमेशा इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछता है, किसी भी ट्रेड में फ्री हैंड स्केचिंग से रिलेटेड वीडियो आते हैं, टूल्स और इक्विपमेंट्स बनाने होते हैं फ्री हैंड स्केचिंग में। आप आउटसाइड माइक्रोमीटर बना सकते हैं। वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर कैसे बनाया जाता है पूरा विधिवत हम बिल्कुल आसानी से सरल तरीके से बना रहे हैं। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको साथ साथ आप बनाना भी शुरू करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका जो है आधा काम लगभग हो गया है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, यानी इसके भाग की हम बात आगे बताएंगे, कौन कौन से मेन इसके पार्ट्स होते हैं। तो आधा माइक्रोमीटर जो है बन चुका है। अब आगे की तरफ देखिए, लाइन खींचना है और वो भी अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कितना आसान है। लेकिन जो पढ़ा होता है उसके लिए आसान होता है, जो नहीं पढ़ेगा, नहीं जानेगा इसके बारे में, तो उसके लिए आसान नहीं होता है। और इजली हम कैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर बनाते हैं। लगभग हमारा माइक्रोमीटर बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर जो ग्रेजुएशन होता है, यानी जो खांचे बने होते हैं जिससे हम रीडिंग लेते हैं, वो चीज़ें हम आगे अभी बना रहे हैं। और ये पूरा जो है माइक्रोमीटर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ा सा इस पे काम करना है, जो आप आगे देखेंगे कि क्या बाकी है। अभी जो है यह पूरा अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छे दिखने के लिए देखिए हम यहाँ पे नर्लिंग करेंगे। ये जो लाइनिंग है यह 45 डिग्री के कोण पे रहता है और दोनों साइड से होता है, ताकि जो है क्लिपिंग हो सके। बहुत सारे आप
टूल्स वगैरह देखे होंगे जिसको हम पकड़ते हैं, वहाँ पे ये ऐसा ग्रिप पकड़ने के लिए बना होता है जिसको हम नर्लिंग कहते हैं। और ये इस तरीके से खींच करके दोनों तरीके से लाइनिंग खींचा जाता है लगभग 45 डिग्री के एंगल पे, और ये जो है ऐसा दिखने लगता है। तो हमारा ये अब आउटसाइड माइक्रोमीटर तैयार हो गया है। अभी जो है फ्रेम थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम उसको भी सही कर लेंगे ताकि जो है हमारा ड्राइंग बिल्कुल स्पष्ट बने और साफ दिखे। और ये हमारा फ्रेम है जिस पे माइक्रोमीटर का साइज़ लिखा हुआ रहता है कि माइक्रोमीटर का साइज़ क्या है, यानी हम जो माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं 0 से 25 mm देखिए इस पे लिखा हुआ रहता है। और नीचे में इसका जो है अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट भी लिखा हुआ रहता है, जो हम आपको बता रहे थे। लगभग हमारा माइक्रोमीटर बन के तैयार हो गया है, सारे पार्ट्स इसके बन चुके हैं और ये ऑलरेडी फुल तैयार हो गया है माइक्रोमीटर। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपको दिख रहा है ये सामने, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब इसके पार्ट्स की हम बात करें तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो पार्ट्स होता है, सबसे पहले जो आता है ये जो है, ये बना हुआ जो है ये वाला हिस्सा, इसको हम फ्रेम कहते हैं। ये जो है ये इसको हम फ्रेम कहते हैं, जो कि अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का दिखता है। और इसी पे इस माइक्रोमीटर का जो है साइज लिखा रहता है, यानी 0 से 25 mm तक के साइज का यह मेजरमेंट करेगा। और इसके लिस्ट काउंट की बात करें, अल्पतमांक की हम बात करें तो जो अभी हमने यहाँ पे बताया 0.01 mm, वैसे यहाँ पे 0.01 mm लिखा हुआ रहता है इस फ्रेम पे। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो ये जो है इसका ये फेस होता है, ये जो है इस माइक्रोमीटर का फेस होता है, यानी यहीं पर जॉब रख करके हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसके ऊपर जो है कार्बाइड लगा हुआ होता है ताकि इसका फेस जो है वह घिसे नहीं, इसलिए इसके ऊपर कार्बाइड लगा हुआ रहता है। और ये जो होता है वह इसका स्पिंडल होता है, ये जो है यह इसका स्पिंडल है। ये आगे पीछे जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये आगे पीछे स्लाइड करता है, ये आगे पीछे स्लाइड करता है। जैसे अभी ये इतना बड़ा है, जब हम इसको घुमाएंगे तो ये जो है स्पिंडल अंदर की तरफ जाएगा तो ये इतना भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका स्पिंडल, ये हो गया इसका फ्रेम। और ये जो बना हुआ है यह है इसका लॉक नट। जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं, जब माप ले लेते हैं तो हमें जो है उस मेजरमेंट को फिक्स करने के लिए इस लॉक नट को जब हम नीचे की तरफ करते हैं तो ये फिक्स हो जाता है, यानी ये जो है यह फिक्स हो जाता है। जब इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये ढीला रहता है, और जब हम इसको ऐसे नीचे करके फिक्स कर देंगे तो ये पूरा स्पिंडल लॉक हो जाता है। स्पिंडल लॉक करने के लिए लॉक नट होता है। स्लीव या बैरल होता है और एक थिम्बल होता है। ये स्लीव या बैरल है जिसपे रीडिंग अंकित रहता है और ये 0 से 25 mm तक के साइज में रहता है। और ये थिम्बल होता है, थिम्बल को घुमाते हैं तो स्पिंडल आगे पीछे घूमता है। इस पे भी 0 से 25 mm तक का मेजरमेंट रहता है, लेकिन ये जो है यह गोल गोल घूमता है, यह जो है यह गोल गोल घूमता है और ये इस तरीके से लंबा स्लाइड करता है। ये जो है ये इस तरीके से खुलता है, ये वाला हिस्सा जो है स्लीव और बैरल जो है ऐसे खुलता है, यानी इधर भी खुलेगा और उधर भी खुलेगा। और इस पे यहाँ से यहाँ तक के 25 mm की दूरी रहती है, जबकि हमारा जो थिम्बल है वह इस तरीके से घूमता है, ये ऊपर नीचे यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है थिम्बल। इस पे भी रीडिंग होती है 0 से 25 mm तक की। तो स्लीव और बैरल जो है इस तरीके का घूमता है और ये जो है यह ऊपर नीचे यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा माइक्रोमीटर है वह किस सिद्धांत पे काम करता है, यानी एक इस पे थ्रेड बना हुआ रहता है और एक उधर से थ्रेड बना हुआ रहता है। जैसे नट और बोल्ट होता है, ये जो होता है ये बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर ऐसे चूड़ी कटी होती है, जबकि नट के ऊपर अंदर की तरफ चूड़ी कटी होती है, तो इसके ऊपर नट फिक्स होता है। वैसे ही यहाँ पे नट और बोल्ट की तरह ये काम करता है, यानी नट और बोल्ट के सिद्धांत पे पूरा माइक्रोमीटर काम करता है। और ये पीछे में जो बना है ये जो है यह रैचेट स्टॉप होता है, इसका जो नाम है यह है रैचेट स्टॉप, जिसका यूज हम मेजरमेंट करते हैं। जब भी माप लेते हैं तो उसको जब हम घुमाते हैं तो उधर से यहाँ से थोड़ा सा आवाज आता है, टर टर का आवाज आता है, तो हमें अब इसको नहीं घुमाना रहता है। तो ये चीजें होता है, मेजरमेंट लेने के बाद इसको घुमाते हैं तो इससे से टर टर की आवाज आती है, तो इसको हम बोलते हैं रैचेट स्टॉप। और इसके ऊपर नर्लिंग किया हुआ रहता है ताकि फिसले नहीं। तो ये जो बना है खांचा जो बना है वह नर्लिंग कहलाता है, ये नर्लिंग किया हुआ रहता है।
थिम्बल के कुछ हिस्से पर भी नर्लिंग किया हुआ रहता है और रैचेट स्टॉप पर भी नर्लिंग किया हुआ रहता है। और ये इसका फेस है, ये स्पिंडल, ये फ्रेम, ये स्लीव और बैरल, ये थिम्बल और ये रैचेट स्टॉप और ये लॉक नट। तो ये पूरा जो है इसके मेन भाग होते हैं माइक्रोमीटर के। और इससे रीडिंग कैसे लिया जाता है इससे रिलेटेड हमने माइक्रोमीटर का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जो माइक्रोमीटर से रिलेटेड होंगे। और इसकी रीडिंग कैसे पढ़ते हैं इससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के आई बटन में वो वीडियो मैं लगा दूंगा, जिससे इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं उसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आगे, ये जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसके बाद में इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर और भी जो कॉम्बिनेशन माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, बहुत सारे माइक्रोमीटर होते हैं जिसका यूज अकॉर्डिंग टू वर्क यानी काम के अनुसार उसका यूज किया जाता है विभिन्न मैकेनिकल वर्क के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया अभी आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से किस सिद्धांत पे ये काम करता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। और ये जो पूरा माइक्रोमीटर है यह जो है इनवायर स्टील या क्रोमियम स्टील का बना हुआ रहता है, ताकि जो है जल्दी खराब ना हो। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने के बाद साफ सफाई करके अच्छे से बॉक्स में रखा जाता है। और यह सूक्ष्म मापी यंत्र है यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, जिसका लिस्ट काउंट मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm होता है। ये सब चीजें हम आपको अभी बताएं, इसके सारे पार्ट्स के बारे में भी बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।